मूवी के शुरू में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हैरी ब्राउन। ये पहले मरीन में हुआ करता था लेकिन अब ये रिटायर्ड हो चुका है और इस बूढ़े आदमी का इस दुनिया में एक दोस्त के अलावा और कोई भी नहीं है। ये बूढ़ा आदमी रात के वक्त जब अपने घर में अकेला होता है तभी इसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब ये खिड़की से बाहर झांक करके देखता है तो इसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो इसके पड़ोसी की कार पर चढ़ करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में उसका पड़ोसी भी बाहर आ जाता है और उन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये गुंडे उसे बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। वो आदमी काफी जख्मी हो जाता है लेकिन उन गुंडों के डर से कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता। इस पूरे शहर में इसी तरह का माहौल है। ये गुंडे लोगों को डराते रहते हैं और उनके साथ मारपीट करते रहते हैं। लोग इन गुंडों की डर के वजह से ज्यादातर अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। कोई भी इन गुंडों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता और न ही कोई इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करता है। ये बूढ़ा आदमी हैरी वैसे तो बहुत ही खतरनाक है लेकिन ये भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि इसने अपनी वाइफ से वादा किया था कि जिस दिन वो मरीन को छोड़ेगा उस दिन के बाद से वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। मरीन से रिटायर्ड होने के बाद इस बूढ़े आदमी को जो पेंशन मिलती है उन्हीं पैसों से ये अपने घर को चलाता है। इस बूढ़े आदमी के घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जिस एरिया में रहता है वहाँ पर बहुत सारी झोपड़पट्टियां हैं। ये आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी को गुजर बसर करता है और रोजाना अपनी वाइफ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। इसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है जो एक जिंदा लाश की तरह है। ना तो वो सुन सकती है, ना बोल सकती है और ना ही देख सकती है लेकिन ये बूढ़ा आदमी फिर भी अपनी वाइफ को देखने के लिए रोजाना हॉस्पिटल जरूर जाता है। हॉस्पिटल से ये बूढ़ा आदमी एक बार में जाता है। वहाँ पर उसे उसका दोस्त लियोनार्ड मिलता है। लियोनार्ड के अलावा इस बूढ़े आदमी का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अब ये बूढ़ा आदमी जैसे ही अपने घर पहुँचता है तभी इसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और इसे बताया जाता है कि तुम्हारी वाइफ आखिरी सांसें गिन रही है। ये सुनकर के ये बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को देखने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलता है। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी दूर जाने पर इसे पता चलता है कि ये जिस रास्ते से हॉस्पिटल जा रहा है उसी रास्ते में वो गुंडे रहते हैं लेकिन ये बूढ़ा आदमी उन गुंडों से बिल्कुल भी पंगा लेना नहीं चाहता था, इसलिए अपने रास्ते को बदल कर एक लंबे रास्ते से हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी और उसे दफना दिया गया है। फिर अगले दिन ये बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और वहीं पर रोने लग जाता है। फिर ये वहां से अपने घर आ जाता है और लियोनार्ड के साथ बैठ कर के शतरंज खेलता है। यहाँ पर शतरंज खेलते हुए ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तब लियोनार्ड इस बूढ़े से कहता है कि उस बार के मालिक से थोड़ा दूर ही रहना क्योंकि वो हथियारों की और औरतों की तस्करी करता है। फिर ये दोनों बाथरूम में जाते हैं। वहाँ पर लियोनार्ड इस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो गुंडे मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मैं उनसे काफी परेशान हो चुका हूँ। फिर लियोनार्ड एक चाकू दिखाते हुए कहता है कि मैं उन गुंडों को इससे सबक सिखाऊंगा। तब ये बूढ़ा आदमी उसे कहता है अगर तुम्हें उन गुंडों से परेशानी है तो तुम पुलिस में जाकर के उनके खिलाफ कंप्लेंट करो। तब लियोनार्ड कहता है कि मैं पुलिस के पास में गया था लेकिन उनको इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन गुंडों को कैसे सबक सिखाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कहकर के लियोनार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात को लियोनार्ड अपने घर में सो रहा था तभी इसे बहुत सारा धुआं दिखाई देता है। फिर जब ये बाहर जाकर के देखता है तो वो गुंडे इसके घर के बाहर आग लगा करके चले गए थे। फिर अगली सुबह हम उस बूढ़े आदमी को अपने घर में देखते हैं जिसके पास दो डिटेक्टिव आते हैं जिनमें एक लड़की है एलिस। वो इस बूढ़े आदमी को बताती है कि रात को किसी ने लियोनार्ड का मर्डर कर दिया है और हम उन लोगों का पता लगाने में लगे हुए हैं और जल्दी ही उन्हें पकड़ लेंगे। ये कहकर के एलिस वहाँ से चली जाती है। इनके जाने के बाद ये बूढ़ा आदमी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि उसकी वजह से ही लियोनार्ड की जान गई है क्योंकि अगर वो चाहता तो उसके साथ रहकर उन गुंडों से मुकाबला करके उसे बचा सकता था। उधर डिटेक्टिव एलिस 4 गुंडों को अरेस्ट कर लेती है जिनमें एक गुंडे का नाम नोएल है। वो अपने एक अरबपति अंकल को बुलाता है जो इसे बचाने के लिए एक बहुत बड़े वकील को हायर करता है। वो वकील इन सबको समझा देता है कि पूछताछ में तुम्हें क्या बोलना है। अब जब इनसे पूछताछ होती है तो ये चारों एक जैसे ही जवाब देते हैं। तब एलिस और उसका साथी इनकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी एक लड़का इनको धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम घर से बाहर निकलो तो थोड़ा संभल करके निकलना। फिर सबूत न होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया जाता है। उधर वो बूढ़ा आदमी भी अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा टेंशन में है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अब ये बूढ़ा आदमी बार में बैठ कर के अकेला ही शराब पीता है। अब जब ये शराब के पैसे देने लगता है तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक शराबी देख लेता है कि इस बूढ़े के पास कितने पैसे हैं। अब ये बूढ़ा आदमी पैसे देकर के जब जाने लगता है और सुनसान जगह पर पहुँचता है तभी वो शराबी इसके सामने आ जाता है और चाकू निकाल करके कहता है कि अपना वॉलेट मुझे दे दो। अब वो शराबी जैसे ही वॉलेट को छीनने की कोशिश करता है तभी ये बूढ़ा आदमी उसके चाकू को पकड़कर उसी पर स्टेप कर देता है जिससे उस शराबी का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर अगली सुबह एलिस इस बूढ़े आदमी के घर पर आती है और इसे बताती है कि लियोनार्ड का जिस जगह पर कत्ल हुआ था वहाँ पर हमें एक आर्मी का चाकू मिला है। यह सुनकर के ये बूढ़ा आदमी काफी भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने उसकी मदद नहीं की। वो गुंडे काफी दिनों से उसे परेशान कर रहे थे इसलिए वो चाकू हमेशा अपने पास रखता था। यहाँ पर एलिस इस बूढ़े आदमी को बताती है कि उस चाकू पर लियोनार्ड के फिंगर के निशान बने हुए थे और उसी का खून लगा हुआ था, इसलिए उन कातिलों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और उनका वकील उन्हें आसानी से बचा लेगा। ये कहकर के एलिस यहाँ से
चली जाती है। यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि पुलिस लियोनार्ड के कातिलों का कुछ भी नहीं कर सकेगी, इसलिए अब ये खुद ही बदला लेने का फैसला करता है। अब ये एक बॉक्स को खोलता है जिसमें इसने अपनी बीवी की कुछ चीजों को रखा हुआ था। उसमें एक आर्मी का चाकू भी था जिसे निकाल करके ये अपने पास रख लेता है। फिर जब रात होती है तो ये बूढ़ा आदमी उन गैंगस्टर्स के इलाके में चला जाता है। वहाँ पर ये एक तस्कर को देखता है और उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर के ये कहता है कि एक जानवर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए उसे भगाने के लिए मुझे एक गन खरीदनी है। और वो गुंडा जब इसे अंदर लेकर के जाता है तो ये बूढ़ा आदमी देखता है कि अंदर इन्होंने गांजे की खेती कर रखी है। फिर वो गुंडा जब इस बूढ़े आदमी को अपने रूम में ले जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पर इन्होंने एक लड़की को बांध रखा है। तभी इस बूढ़े आदमी की नजर वहाँ पर चल रही एक टीवी पर पड़ती है जिसमें ये देखता है कि ये गुंडे उस लड़की के साथ रेप कर रहे हैं। तब इसे पता चलता है कि ये इसके साथ रेप करके उसका वीडियो बना लेते हैं। ये देख करके इस बूढ़े आदमी को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वहाँ पड़ी हुई एक गन को उठाता है और उन पर हमला कर देता है और एक एक करके उन गुंडों का काम तमाम कर देता है, लेकिन एक आदमी बच करके भाग जाता है। फिर ये बूढ़ा आदमी वहाँ पर रखे हुए सारे पैसों को उठा लेता है और उस लड़की को उठा करके बाहर लाता है। तभी इसकी नजर वहाँ पर रखे हुए केरोसिन पर पड़ती है। फिर ये उस केरोसिन को उस बिल्डिंग के चारों तरफ छिड़क करके वहाँ पर आग लगा देता है। अब ये उस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल के बाहर पहुँचता है और उन नोटों में से एक गड्डी निकाल करके उस लड़की के कपड़ों में रख देता है। फिर गाड़ी के हॉर्न को बजा करके वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल वाले बाहर आते हैं और उस लड़की को देखते हैं और हॉस्पिटल में ले जाकर के उसका इलाज शुरू कर देते हैं। इस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन ये थोड़े ही दिनों में ठीक होना शुरू हो जाती है। फिर हॉस्पिटल वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तब एलिस यहाँ पर आती है। यहाँ पर एलिस समझ जाती है कि इस लड़की को कोई क्रिमिनल्स हॉस्पिटल के बाहर छोड़ करके नहीं गया है, क्योंकि इसके कपड़ों में पैसे भी रखे हुए थे और कोई भी क्रिमिनल्स ऐसा कभी नहीं करता। उधर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उन पैसों को लेकर के एक चर्च में पहुँचता है और वो सारे पैसे डोनेशन बॉक्स में डाल देता है। फिर वो अपनी वाइफ की कब्र पर जाकर के कहता है कि मैं तुमसे किए हुए वादे को तोड़ रहा हूँ और एक ऐसे रास्ते पर चलने जा रहा हूँ जहाँ पर शायद मैं भी जिंदा ना बचूं। फिर वो यहाँ से जाकर के अपने काम पर लग जाता है। अब जब रात को वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दो गुंडे दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो उस कार में बैठे हुए ड्राइवर को गोली मारता है और दूसरे गुंडे को पकड़ करके अपने घर में लाता है और अच्छी तरह से उसकी धुलाई करने के बाद उससे कहता है कि बता उस रात क्या हुआ था। तब ये गुंडा इसे बताता है कि उस रात लियोनार्ड ने हम पर हमला किया था, लेकिन वो बूढ़ा और कमजोर था और उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए हम सब उस पर टूट पड़े और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा, लेकिन उसका मर्डर नोएल ने किया था। फिर ये गुंडा इस बूढ़े आदमी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें ये देखता है कि ये सारे गुंडे मिलकर के लियोनार्ड पर चाकू से अंधाधुंध वार कर रहे हैं और उसकी मौत हो जाने के बाद ये सभी गुंडे मिलकर उस पर पेशाब कर रहे थे। ये देख करके इस बूढ़े आदमी को खतरनाक गुस्सा आ जाता है कि उसके दोस्त की मौत कितनी बेरहमी से और दर्दनाक तरीके से की गई है। फिर ये बूढ़ा इस गुंडे के गले में एक जंजीर बांधता है और इसे घसीट करके उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर इन्होंने लियोनार्ड को मारा था। तभी नोएल अपने साथी के साथ आ जाता है और वो इस बूढ़े पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उस गुंडे को लगती है जिससे उसका वहीं पर काम तमाम हो जाता है। ये बूढ़ा भी उन पर गोलियां चलाता है जो एक गोली जाकर के नोएल के साथी को लगती है और उसका भी काम तमाम हो जाता है। ये देख करके नोएल वहाँ से भागता है। ये बूढ़ा भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये बूढ़ा भी जख्मी और कमजोर होने की वजह से एक नदी के पास जाकर के नीचे गिर जाता है। अब ये बूढ़ा आदमी जानता है कि वो कभी भी बेहोश हो सकता है, इसलिए वो अपनी गन को नदी में फेंक देता है ताकि जब लोग आकर के उसे उठाए तो उसके पास कोई भी हथियार ना मिले। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है जहाँ पर एलिस उसके सामने खड़ी थी। यहाँ पर डॉक्टर एलिस को इससे बात करने से मना करते हैं और कहते हैं कि इसको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तभी एलिस उसके जैकेट को उठा करके देखती है तो उसे गन पाउडर की स्माइल आती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये बूढ़ा कुछ न कुछ कांड करके आया है। फिर ये उस जगह पर जाती है जहाँ पर इस बूढ़े ने उन दो गुंडों को मारा था। यहाँ पर एलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो सोचती है कि शायद ये सारे गुंडे लियोनार्ड के मर्डर से जुड़े हुए हैं और ये बूढ़ा आदमी अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए आया था। फिर एलिस पुलिस स्टेशन जाकर के अपने सीनियर को ये सारी बातें बताती है। तब उसका सीनियर कहता है कि मैं इन बातों को नहीं मानता, वो एक बूढ़ा और कमजोर आदमी है, वो इतने खतरनाक गुंडों को कैसे मार सकता है। वो एलिस से कहता है कि इन गुंडों की वजह से पूरे शहर में दहशत का माहौल है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और तुम भी कुछ दिनों के लिए लियोनार्ड के केस को बंद कर दो। ये कहकर के वो चला जाता है। उधर वो बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल से बिना परमिशन के जा रहा है। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता और निकल जाता है। उसके दिमाग में अपने दोस्त की दर्दनाक मौत घूम रही थी। उसे कैसे भी करके उन गुंडों को कुत्ते की मौत मारना था। एलिस को भी पता चल जाता है कि वो बूढ़ा बगैर परमिशन के हॉस्पिटल से चला गया है। तब वो ये बात अपने साथी को जाकर के बताती है और कहती है कि मुझे पता है वो उन गुंडों को मारने के लिए गया होगा, इसलिए हमें भी जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहिए। अब ये दोनों निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लोगों ने आंदोलन कर रखा है। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ पत्थरों से हमले कर रहे हैं। तभी एलिस की गाड़ी आती है, ये उस पर भी पत्थरों से हमला कर देते हैं, जिससे एलिस और उसका साथी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को देख
लेता है और गाड़ी से निकाल करके इन्हें एक जगह पर ले जाता है। वहाँ पर एलिस इस बूढ़े आदमी के पास एक गन देख लेती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। इससे ये बूढ़ा आदमी भी समझ जाता है कि एलिस को पता चल चुका है। तब ये एलिस से कहता है कि मुझे उन लोगों को मारना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त को एक दर्दनाक मौत मारा है। इन्होंने पूरे शहर में दहशत का माहौल बना रखा है, जिसे चाहे मौत के घाट उतार देते हैं। लोगों की जिंदगियों को मजाक बना रखा है, इसलिए मैं इन लोगों को बताऊंगा कि मौत की तकलीफ कितनी दर्दनाक और भयानक होती है। तब एलिस कहती है अगर तुम नोएल को मारोगे तो सिड तुम्हें मार देगा, क्योंकि वो उसका अंकल है और वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये सुनकर के इस बूढ़े आदमी को अपने दोस्त लियोनार्ड की बात याद आती है। उसने इसे बताया था कि ये सिड कौन सा धंधा करता है। अब ये बूढ़ा गन लेकर के सिड के घर पर पहुंच जाता है। नोएल भी वहीं था। वो अपनी गन लेकर के इस बूढ़े आदमी के सामने आ जाता है। यहाँ पर सिड कहता है कि नोएल ने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा। तब ये बूढ़ा आदमी वो वीडियो दिखाता है, जिसे देख करके सिड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी इस बूढ़े आदमी की हालत खराब होने लग जाती है और वो एक चेयर पर बैठ जाता है। अब सिड उसके पास आता है और उसे संभालता है और उसकी गन अपने हाथ में ले लेता है। अब जैसे ही सिड के हाथ में गन आती है, उसका पूरा रवैया ही बदल जाता है। वो इस बूढ़े आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। एलिस भी यहाँ बाहर पहुंच चुकी थी और वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तभी नोएल आकर के उस पर हमला कर देता है और वो एलिस को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी सिड उस बूढ़े आदमी को भी घसीट करके वहाँ ले आता है और वो नोएल पर भी गुस्सा करते हुए कहता है कि तूने उस आदमी का मर्डर किया था तो वीडियो क्यों बनाई? इस वीडियो से हम सभी फंस सकते हैं। अब यहाँ पर वो नोएल से कहता है कि हमें इन तीनों को मार करके बाहर सड़क पर फेंकना होगा, ताकि पुलिस को लगेगा कि आंदोलन करने वालों ने इन्हें मार दिया है। अब सिड सबसे पहले एलिस के साथी के पास जाकर उसे मार देता है। अब नोएल एलिस के पास जाता है और उसका गला घोटकर मारने की कोशिश करता है। तभी ये बूढ़ा आदमी अपने जूते में से गन निकालता है और नोएल के गले पर गोली मार देता है, जिससे वहीं पर वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। ये देख करके सिड को गुस्सा आ जाता है और वो इस बूढ़े आदमी के कंधे पर गोली मार देता है और उसके पास जाकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी इससे बिल्कुल भी नहीं डरता और कहता है कि कुत्ते हिम्मत है तो गोली चला। अब वो इस बूढ़े आदमी को गोली मारता, तभी उसे अपने सीने पर 2 रेड कलर के निशान दिखाई देते हैं। इससे वो समझ जाता है कि वो स्नाइपर के निशाने पर है। अब वो कुछ करता इससे पहले ही गोली आकर के उसके लगती है और उसका काम तमाम हो जाता है, क्योंकि एलिस ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म करके बुला लिया था और उन्होंने ही यहाँ पहुंचकर सिड का काम तमाम कर दिया। अब पुलिस वाले इस बूढ़े आदमी को और एलिस को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि एक रिटायर्ड बूढ़े आर्मी ऑफिसर ने सारे गुंडों का खात्मा कर दिया। तब एलिस का सीनियर ऑफिसर कहता है कि नहीं, ये सब कुछ एलिस ने किया है। उधर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो फिर से अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हैरी ब्राउन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।